हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आइए देखते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसे क्वेश्चन तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी है और भूमि पर सीधे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि का स्तर के साथ डोर का कोण 30 है तो खंभे की ऊंचाई है। यही ए बी पूछ रहा है। यानी कि आपका क्या क्या दिया हुआ है इसमें, तो AC दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर और ए भी पूछ रहा है, यानी कि आपका कर्ण दिया हुआ है। ध्यान से अगर में देखेंगे तो आपको इसमें दिखाई देगा कर्ण दिया हुआ है 20 मीटर और हाइट पूछ रहा है, यानी कि लंब आपसे पूछा जा रहा है। यही तो पूछ रहा है ना। तो अगर में देखेंगे तो लंब पूछ रहा है, क्योंकि कोण के सामने का जो साइड होता है वो लंब होता है, 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है वो कर्ण होता है। तो कर्ण दिया हुआ है, लंब आपसे पूछ रहा है और थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। अब आप याद कीजिए ना कि लंब और कर्ण में कौन सा रेशियो लगाते हैं, कौन सा, साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा। तो आपको याद होगा कि साइन थीटा का प्रयोग किया जाता है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है, याद होगा। तो लंब बटा कर्ण। अब साइन थीटा का मान हम यहाँ पे सारा का सारा वैल्यू को पुटअप करेंगे। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको क्वेश्चन। तो 30 डिग्री है इज इक्वल टू लंब कितना है, तो लंब हमको नहीं मालूम है, यही तो मालूम करना है, ए बी। और ये कितना है, तो ये 20 है, लिख सकते हैं ऐसे। अब देखेंगे ना, साइन 30 अंश का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है, टेबल से आपको याद होगा। और ए बी अपन 20। अब इसको बाई क्रॉस कर लेंगे, तो बाई क्रॉस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो ए बी इज इक्वल टू 20 यहाँ पे चला जाएगा, तो लिखेंगे 20/2। यही तो होगा ना, काट देंगे तो ये आ जाएगा 10। तो ए बी हमको कितना मिल गया, ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको दोस्तों समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है ना, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, तो इसका फिगर ड्रॉ कर लेंगे कि किस तरह का इसका फिगर बनेगा। तो आइए बनाते हैं फिगर। अगर फिगर देखेंगे दोस्तों तो इसी तरह से फिगर बनेगा। ये कह रहा है उन्नयन कोण, यानी कि उन्नयन कोण यहीं पे बनता है, आप जानते हैं। तो ये कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। और फिर कह रहा है कि उन्नयन कोण 30 है जो मीनार के भूमि के एक बिंदु से, भूमि का यह बिंदु है और मीनार का यह पाद है। तो मीनार के पाद से भूमि के बीच का दूरी कितना है, तो इसमें दिया हुआ है 30 मीटर। तो 30 मीटर दिया हुआ है, इस तरह से देखेंगे 30 मीटर दिया हुआ है। अब कह रहा है ना, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यही आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये क्या हो जाएगा, कोण दिया है ना, तो कोण के साथ ये सटा हुआ आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो आधार दिया हुआ है आपका, अगर मैं देखेंगे इसमें क्वेश्चन में, तो आधार इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 30 मीटर। एकदम ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छी तरह से समझ में आएगा दोस्तों। लंब कितना दिया है, तो लंब आपको नहीं मालूम है, यही तो मालूम करना है। तो लंब इज इक्वल टू हम लिख लेंगे एच। और थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। आधार और लंब में आपको मालूम होगा, एक टेन थीटा होता है, एक कॉट थीटा होता है। तो हम टेन थीटा वाला फार्मूला लगा के देखेंगे। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है, लंब अपन आधार, ऐसे लिख लेंगे सिंपली। अब देखिए वैल्यू को पुटअप कर देंगे यहाँ पे। तो टेन 30 डिग्री, नहीं 30 डिग्री, हाँ, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, लंब है आपका यच, यच ही तो माने हैं, आधार कितना है, तो 30 है। टेन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√3 होता है, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो h/30 मिल जाएगा हमको। ये 30 इधर आ जाएगा, तो सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए आगे। तो अब देखेंगे ना, तो ये हो जाएगा 30/√3 इज इक्वल टू हाइट। हमको हाइट मिल गया यहाँ पे, यानी कि कितना मीनार का ऊंचाई है, लेकिन इसको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो रेशनलाइजेशन कर ले रहे हैं, तो एच को इधर लिख के इसको इधर लिख ले रहे हैं। तो 30/√3 रेशनलाइजेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, परमेकरण जिसको बोलते हैं, √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 30√3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 3 और 3 का रूट निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 3 3 के 9, 9 का रूट 3 होता है, 3 से काट देंगे तो ये कितना आ गया, 10√3। तो मीनार की ऊंचाई कितना है, 10√3
मीटर। तो यही आपका आंसर होगा। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपका त्रिकोणमिति से के अनुप्रयोग से अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर मैं वीडियो पसंद आया है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।